नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 6 दिन हो गए हैं और अभी तक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई सामने नहीं आए हैं। ना उन्हें किसी ने देखा है, ना वो किसी तरह के किसी आयोजन में शामिल हुए हैं। बल्कि ये माना जा रहा था कि शुक्रवार की नमाज में तो वो ज़रूर आएंगे, ख़ास नमाज थी, वो भी नहीं आए। और उनकी अनुपस्थिति बहुत सारे रहस्यों से घिर गई है, बहुत सारे प्रश्नों से घिर गई है। और ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि जब उनका चयन हुआ था, उनका चुनाव हुआ था, तो उसके बाद ईरान की सड़कों पर उनके लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए थे उनके समर्थन में। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ईरान उनके साथ खड़ा है। लेकिन वो कहाँ हैं? कई तरह की रिपोर्टें हैं। एक तो ये कहती है रिपोर्ट कि जो हमला हुआ था 28 फरवरी को उनके पिता और उनके साथियों के ऊपर, उस समय वो वहीं थे और उस हमले में वो भी बुरी तरह से घायल हुए थे, जख्मी हुए थे। उनको उनके पैर में कोई भारी चोट पड़ी थी, आँखों पर चोट पड़ी थी, फेस पर कुछ चोट पड़ी हुई हैं और इस वजह से वो कहीं इलाज उनका चल रहा है और वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी के तहत भी हो सकता है, क्योंकि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो और चाहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, दोनों ने ही ये घोषणा कर रखी है कि वो मुस्तफा की भी हत्या कर देंगे। तो ये साफ तौर पर हत्या की धमकी आ चुकी है। अयतुल्ला खामेनेई को मारा जा चुका है और अब क्या ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो मुस्तफा को एक्सपोज करके सामने लाकर ये जोखिम लेगी कि ये जो दो मुल्क हैं जो उनके पीछे पड़े हैं, और अब तो अमेरिका ने बाकायदा मुस्तफा की जानकारी देने वाले को बड़ी भारी इनामी रकम देने की घोषणा कर दी है। तो ये साफ है कि ये दोनों देश मुस्तफा की हत्या के लिए पूरी तरह से उद्धत हैं और मौका मिलते ही वो ये काम ज़रूर करेंगे। ऐसे में मुस्तफा को बचा के रखना क्या ईरानी लीडरशिप को अभी ज़रूरी लग रहा है? दूसरा सवाल ये जो उठ रहा है कि अगर वो मुस्तफा लीड करने के काबिल नहीं है, अभी इस स्थिति में नहीं है कि लड़ाई को लीड कर पाएँ, तो फिर लड़ाई कैसे चल रही है? लड़ाई को कौन देख रहा है? कौन उसका नेतृत्व कर रहा है? इसके बारे में जो विशेषज्ञ हैं वो कई तरह के जवाब देते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत विश्वसनीय जवाब ये है कि अयतुल्ला खामेनेई के समय ही पूरे 31 प्रांतों में सेना का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। हर यूनिट को ऑटोनोमस बना दिया गया था, स्वतंत्र बना दिया गया था और उनकी उस लीडरशिप को ये अधिकार दे दिए गए थे कि वो जो उचित समझें या जो रणनीति उनको दी गई थी उसके आधार पर काम करते रहें। वो केंद्रीय लीडरशिप की तरफ न देखें, केंद्रीय लीडरशिप है या नहीं है उसको इग्नोर करते हुए, है तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएंगे, अगर मान लीजिए नहीं आ रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं। और इसीलिए अयतुल्ला खामेनेई की हत्या के बावजूद ईरान में किसी तरह की अस्थिरता पैदा नहीं हुई, अनिश्चितता पैदा नहीं हुई। वहाँ बिल्कुल वैसे ही कामकाज चल रहा है जैसे जंग शुरू होने के पहले चल रहा था। और ये अमेरिका और इजराइल का के लिए एक बड़ी हार भी है और ये उनकी चिंता की भी बात है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि उसके बाद तख्ता पलट, खेल ख़त्म और हमारे कब्ज़े में ईरान। लेकिन अब तो 16वां दिन है। इतने दिनों के बाद भी वो सब कुछ तो हुआ नहीं, बल्कि जंग और भी मजबूती के साथ ईरान लड़ रहा है। और मुस्तफा का नेतृत्व भले ही प्रकट में ना हो, लेकिन पृष्ठभूमि से वो इसे लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम से
संदेश भी पढ़े गए वहाँ ईरानी टेलीविज़न पर, और ईरान के लोगों में ये धारणा बनाए रखने के लिए कि मुस्तफ़ा सक्रिय हैं, उनके कुछ वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, कुछ AI वीडियो भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमान संभाले हुए हैं, और लोगों को उत्साह भरने के लिए, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए इस तरह के उपाय भी ईरानी हुकूमत या ईरान की लीडरशिप कर रही है। तो बावजूद इसके कि मुस्तफ़ा का अभी कोई ठिकाना सामने नहीं आया है, वो किस हाल में है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि मुस्तफ़ा हैं, जिंदा हैं, हो सकता है घायल हों, उनका इलाज चल रहा हो, ये भी हो सकता है कि उनको ईरानी लीडरशिप अभी एक्सपोज नहीं करना चाहती है क्योंकि वो टारगेट पर हैं। दोनों देश अमेरिका और इजराइल उनकी हत्या करने का मौका ढूंढ रहे होंगे। मोसाद के एजेंट्स ईरान में फैले हुए हैं, वो खबरें इकट्ठी कर रहे होंगे, और अमेरिका ने तो इनाम घोषित कर ही दिया है। ऐसी सूरत में अगर ईरान इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि कई बार लीडरशिप को बचाए रखना सेना के हौसले के लिए और जनता के हौसले के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खमेनी का जाना ही अपने आप में एक बड़ा झटका था ईरान के लिए, लेकिन ईरान ने वो झटका इसलिए सह लिया, जैसा मैंने कहा, कि डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था पूरा पावर, और IRGC जो वहाँ की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनको पूरी सत्ता उनके हाथ में है और वो संभाले हुए हैं, और वो बहुत कमिटेड हैं, लॉयल हैं। तो उस तरह की स्थिति में किसी तरह की अव्यवस्था और अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा नहीं होने दी गई। अब अगर एक और नेता मारा जाता है तो ये एक आत्मविश्वास डगमगाता है किसी भी सेना का या किसी भी हुकूमत का, किसी भी देश का। शायद उससे बचने के लिए मुस्तफ़ा को अभी बचाकर रखा जाएगा, और हो सकता है कि आगे जब कोई ऐसी स्थिति बने जहां पर भरोसा किया जा सके कि अब उनका पब्लिक अपीयरेंस ज़रूरी है, आ सकते हैं वो, तो आ सकते हैं। अभी तो उनकी छवि निर्माण का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये हमला रमज़ान के दौरान हुआ था 28 फरवरी का, और उसी हमले में वो घायल हुए थे। तो इसको रमज़ान का जाबाज उनको साबित किया जा रहा है, उनको उस नाम से पुकारा जा रहा है। रमज़ान के महीने में ही वो करबला की घटना हुई थी, उससे भी जोड़कर उनको देखा जा रहा है, कुर्बानी से जोड़ा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मिथकीय और धार्मिक उससे जोड़कर मुस्तफ़ा की एक इमेज बिल्डिंग का काम भी चल रहा है साथ ही साथ। और इसलिए ये एक बहुत क्रूशियल पीरियड है कि मुस्तफ़ा को वहाँ की हुकूमत बचा कर रखे, और एक जो जनता के लिए एक लीडरशिप की अहमियत होती है कि हमारा नेता है, जिंदा है, ये धारणा को भी कायम रखा जा सके। तो ये कुल मिलाकर मुस्तफ़ा का रोल है आज की तारीख में एक गुमशुदा लीडरशिप के तौर पर, लेकिन जिस इफ़ेक्टिव ढंग से वहाँ की ईरानी सेना लड़ रही है उससे यही लगता है कि ईरान में किसी तरह की अनिश्चितता नहीं है और सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मुस्तफ़ा सक्रिय हैं या नहीं, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।